सभी भक्तों को सीताराम जय बालाजी महाराज जाए बागेश्वर धाम सरकार। क्या होती है अकाल मृत्यु, जाने अकाल मृत्यु के बाद जीवात्मा को मिलने वाली सजा। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के बाद जीवात्मा को मिलने वाली सजा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। जानते हैं गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को किस श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में एक धार्मिक ग्रंथ है। इसे वैष्णव संप्रदाय से संबंधित महापुराण भी कहा गया है। इस ग्रंथ को मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। गरुड़ पुराण ग्रंथ में भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच हुई बातचीत में जीवन मृत्यु, स्वर्ग नरक और मृत्यु के बाद आत्मा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्युकाल यानी जब मृत्यु का समय निकट आता है तब जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग होता है। इसमें बताया गया है कि हर एक मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उस जीवात्मा का क्या होता है। जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार क्या है अकाल मृत्यु और इसकी सजा। मृत्यु और अकाल मृत्यु में अंतर। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन के 7 चक्र निश्चित होते हैं। इस चक्र को पूरा कर जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है वह मोक्ष को प्राप्त करता है, और जो इस चक्र को पूरा नहीं करता है वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे लोगों की जीवात्मा को कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। क्या होती है अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु से मिलने वाले दंड से पहले यह जानना जरूरी है कि गरुड़ पुराण में किस मृत्यु को अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है कि अगर किसी की मृत्यु भूख से पीड़ित होकर, हिंसक प्राणी द्वारा फांसी लगाकर, जहर पीकर, आग से जलने, जल में डूबने, सांप के काटने, किसी दुर्घटना के कारण या फिर आत्महत्या करने से होती है तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इन सभी मृत्यु में गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे घृणित और निंदनीय अकाल मृत्यु बताया गया है। आत्महत्या को भगवान विष्णु ने परमात्मा का अपमान करने के बराबर बताया गया है। कैसे होती है अकाल मृत्यु। कुछ लोग स्वयं आत्महत्या कर अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वहीं कुछ दुर्घटना आदि का शिकार हो जाते हैं। इसे लेकर प्राचीन वेद पुराणों में बताया गया है कि व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है। लेकिन जो लोग निंदित कर्म करते हैं वे शीघ्र ही विनष्ट हो जाते हैं। जीवन में किए कई महादोषों के कारण व्यक्ति की आयु क्षीण हो जाती है और वे अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की जीवात्मा निश्चित समय से पहले यमलोक जाती है। गरुड़ पुराण में क्या है अकाल मृत्यु की सजा। ऐसे लोग जिनकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है उनकी आत्मा 3, 10, 13 या 40 दिनों के भीतर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। लेकिन आत्महत्या का अपराध करने वालों की आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक उसका समयकाल ईश्वर द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता। ऐसी जीवात्मा को न ही स्वर्ग मिलता है और न ही नरक। उनकी आत्मा लोक परलोक के बीच भटकती रहती है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी एक न एक दिन निश्चित है और ये एक सार्वभौम सत्य है। मृत्यु आने के कारण हो सकते हैं, पर मृत्यु के तरीके 2 ही होते हैं, एक नेचुरल डेथ और आकस्मिक मौत जिसे अकाल मृत्यु भी कहा जाता है, अपनी उम्र सीमा पार करने के बाद। इन 3 कामों को करने से हो जाती है अकाल मृत्यु, जान लीजिए वरना पछताएंगे। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी एक न एक दिन निश्चित है और ये एक सार्वभौम सत्य है। मृत्यु आने के कारण हो सकते हैं, पर मृत्यु के तरीके 2 ही होते हैं, एक नेचुरल डेथ और आकस्मिक मौत जिसे अकाल मृत्यु भी कहा जाता है। अपनी उम्र सीमा पार करने के बाद सामान्य तरीके से मौत होना नेचुरल डेथ कहलाता है और अचानक मृत्यु हो जाना आकस्मिक मौत कहलाता है।
आज हम आपको कुछ ऐसे ही कारण बता रहे हैं जो आकस्मिक मौत का कारण बनते हैं। शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करने से वक्त से पहले ही किसी भी मृत्यु हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र से हम किस प्रकार अपनी आकस्मिक मृत्यु को टालकर सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अच्छी जिंदगी और पूर्ण आयु के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। स्वस्थ शरीर और मानसिक शांति इंसान को दीर्घायु प्रदान करते हैं। साथ ही बुजुर्गों और अपने से बड़ों का सम्मान करने से भी इंसान को दीर्घायु मिलती है। आपने गौर किया होगा कि जब हम किसी बड़े का सम्मान करते हैं तो हमेशा आशीर्वाद मिलता है। ये आशीर्वाद शारीरिक और मानसिक रूप से हमें सबल बनाता है। शास्त्रों के अनुसार जो अपने से बड़े बुजुर्गों का अनादर करते हैं और जो अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, वैसे लोगों की शारीरिक और मानसिक हानि जल्दी होती है और अंत में ऐसे लोगों की मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। बता दें कि मनुष्य अपना दोस्त और दुश्मन खुद होता है। वैसे लोग जो अपने से बड़ों या अपने गुरु की आदर नहीं करते हैं, वो जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मनुष्य के दिमाग में ही उसका व्यक्तित्व छिपा होता है। हर किसी का जीवन वैसे ही बीतता है जैसा कि वो बीतना चाहता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के कथनानुसार नहीं चल सकता है। उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए अपने सूझबूझ की ही आवश्यकता होती है। अकाल मृत्यु के कारण बता दें कि वैसे लोग जो अपने से बड़े विद्वानों और संत महात्माओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी मृत्यु भी जल्द हो जाती है। अपने से बड़े ज्ञानी लोगों का अंधार करने से ऐसे लोग श्राप के आदी बन जाते हैं और इसलिए उनकी मृत्यु जल्द हो जाती है। कभी इन कामों को ना करें, अन्यथा अनहोनी हो सकती है।